हाय दोस्तों, आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिसेस बाय द क्रैमर्स रूल। रिमेंबर दिस कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बाय मैट्रिसेस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व किया जा सकता है। क्रैमर्स में रिमेंबर द स्पेलिंग, दिस इज CRAMER after the name of the mathematician Kramer and not CRAMMER। तो ये चीज़ ज़रा वाजे रखिएगा कि ये क्रैमर के स्पेलिंग CRAMER विद सिंगल M है। सो नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। हमने इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग Cramer's rule. So first of all, writing above equations in मैट्रिक्स फॉर्म। जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो पहला मैट्रिक्स जो होता है वो हमें पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 -2। फिर दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -5 और y का कोफिशिएंट है -2। जिसके बाद आ जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स विच इज x एंड y एंड देन द सॉल्यूशन मैट्रिक्स 4 -10। इसके बाद इन मैट्रिसेस की नेमिंग कर लेते हैं। सो लेट A the coefficient matrix 2 -2 -5 -2, then x which is the variable matrix x and y, and then the solution matrix 4 and -10। Now by Cramer's rule, अब क्रैमर रूल हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल, जब हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं तो x की वैल्यू है ax डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, और y की वैल्यू कैसे आती है? ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सो इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन 2। क्रैमर रूल के तहत हम x और y दोनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके फाइंड कर सकते हैं। x और y दोनों को फाइंड करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है a का डिटर्मिनेंट जो कि डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम लोग a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। मैट्रिसेस की नेमिंग के फ़ौरन बाद बाय क्रैमर्स रूल इसलिए मेंशन किया गया है कि जब एग्जामिनर दोनों x और y के फॉर्मूलाज देख लेगा तो उसको एक आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को क्रैमर्स रूल आता है। लेट्स से ए मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो होगा क्या? इन केस हम बाय क्रैमर्स रूल मेंशन नहीं करते और नेमिंग के फ़ौरन बाद ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं जो कि 0 आ जाता है, तो हम उसके फ़ौरन बाद यही लिख सकेंगे सिंस डिटर्मिनेंट इज़ 0 सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, और हमें उसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी सेट लिखना पड़ेगा। तो उस केस में हम एग्जामिनर को क्रैमर्स रूल नहीं दिखा सकते। तो इस तरह इन केस हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 भी आता है तो एग्जामिनर को एक आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट को x और y के फॉर्मूलाज आते थे और उसे क्रैमर्स रूल भी आता था। सो नाउ मूविंग ऑन, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए a का डिटर्मिनेंट, तो वो हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा
2 -2 -5 -2। तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है, जो कि हमें पता है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्रीज। सो दिस कम्स आउट टू बी -4 -10। तो -4 -10 हमारे पास आ जाएगा -14। सिंस द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट हो फॉर एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट हो फॉर वाई। अब ये ए एक्स मैट्रिक्स क्या चीज़ है, तो पहले हम लोग ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सेपरेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं लेफ्ट साइड पे लिखता जाऊँगा, और वाई को फाइंड करने के लिए जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं राइट साइड पे लिखता जाऊँगा। तो इससे एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाती है, पढ़ने वाले के लिए भी आसानी है, एग्जामिनर के ऊपर भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो नाउ फाइंडिंग ए एक्स। अब ए एक्स मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि आपने ए मैट्रिक्स को लिख देना है, लेकिन लिखना कैसे है कि ए मैट्रिक्स में जो एक्स की वैल्यूज़ हैं विच इज़ द फर्स्ट कॉलम 2 -5, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को हटाकर सॉल्यूशन मैट्रिक्स की वैल्यूज़ 4 -10 को इधर रिप्लेस कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम विल बी 4 -10 और सेकंड कॉलम ए मैट्रिक्स का एज इट इज -2 एंड -2। इसी प्रोसीजर से अगर हम ए वाई को फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा, ए वाई मैट्रिक्स में सेम ए मैट्रिक्स को यूज किया जाएगा, लेकिन अब की बार एक्स के कॉलम को आपने नहीं छेड़ना विच इज 2 एंड -5, और वाई की जो एंट्रीज हैं विच इज द सेकेंड कॉलम, इनको रिप्लेस कर देना है सोल्यूशन मैट्रिक्स की एंट्री से। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड -10। तो ये आ गया हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो अब हम ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम सेपरेशन कर लें तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट वुड बी 4 -2 -10 -2। इसे सॉल्व करते हैं, 4 × -2 माइनस -10 × -2, 4 × -2 आ गया -8, -10 2s are 20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो -8 -20 comes out to be -28 which is the value of a x determinant. Similarly a y determinant की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, so this would be 2 4 -5 -10, product of the diagonal entries minus product of the नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये आ जाएगा -20 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 5 इज 20, सो -20 + 20 कम्स आउट टू बी 0 विच इज़ द वैल्यू ऑफ ए वाई डिटर्मिनेंट। याद रखिएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो आई है, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 आने से सोल्यूशन फिर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट्स दोनों हमारे पास न्यूमरेटर्स में है। फर्क तब पड़ता है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो
विच इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हमारे पास 0 नहीं आया. सो नाउ अब ये जो ए एक्स की डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. सिमिलरली y के लिए जो वैल्यूज हैं वो हम करेंगे इक्वेशन 2 में. तो यहां पे x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -28 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज -14 और y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ay विच इज 0 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज -14. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और 14 1s are 14 एंड 14 2s are 28 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0. अगेन x और y की वैल्यूज तो आ गई हैं बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स इनकम्प्लीट अनलेस यू राइट द सोल्यूशन सेट. सो सोल्यूशन सेट को लिखेंगे हम इसके बाद. सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये आ गई सेट की ब्रैकेट्स. अब चूंकि x और y दो अननोन्स हैं इसलिए हम लोग अंदर राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे जो कि ऑर्डर पेयर को जाहिर करते हैं. तो फर्स्ट वैल्यू इज 2 विच इज द वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंड वैल्यू इज 0 विच इज द वैल्यू ऑफ y. आंसर को बोल्ड करने के लिए आप इसके ऊपर एक बॉक्स बना दें. तो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बन. So this is it. I hope you find it helpful. Keep watching and subscribe my channel. Thank you so much.